जंगल। मैपलवुड नाम के एक शांत छोटे से कस्बे में एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग फुसफुसाते जंगल कहते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि सूरज ढलने के बाद वहां कभी ना जाए, क्योंकि रात होते ही पेड़ फुसफुसाते हुए कोई राज बताते थे। लेकिन एक हैलोवीन की रात 3 दोस्तों लीला, मैक्स और ऑली ने फैसला किया कि वे डर को हराएंगे। टॉर्च और कैंडी बैग लेकर वे चुपके से बाहर निकल गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। सिर्फ हवा है, मैक्स बोला खुद को बहादुर दिखाते हुए। लेकिन तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम फुसफुसाकर बुला रहा हो। लीला, मैक्स, ऑली। तीनों एकदम सन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ऑली ने जंगल के अंदर की ओर एक हल्की चमक की ओर इशारा किया। चलो देखते हैं, उसने धीरे से कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और वो फुसफुसाहटें तेज होने लगी। कुछ ही देर में वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां हवा में एक चमकती हुई लालटेन हवा में तैर रही थी, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं रहा था। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही थीं और धीरे धीरे हंस रही थीं। कौन है वहां? लीला ने कांपती आवाज में पूछा। लालटेन और पास आई और वे छायाएं धीरे धीरे रूप लेने लगी, वो भी बच्चों जैसे, पर उनका रंग बहुत फीका था और वो किसी भूत जैसे लग रहे थे। हम हैं खोए हुए, एक छाया बोली। हम भी यहीं खेलते थे, इतना खेल गए कि घर जाना भूल गए। अब तुम भी हमारे साथ खेलो, हमेशा के लिए। मैक्स की सांस रुक गई। कोई रास्ता नहीं, वो चिल्लाया और लीला और ऑली का हाथ पकड़ लिया। लेकिन छायाएं उनके आसपास घूमने लगी और उनके कपड़े पकड़ने लगी। अब फुसफुसाहटें बन गई थी एक भयावह जादुई मंत्र। रुको रुको, यहीं खेलो। तभी ऑली को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी कैंडी बैग निकाली और बोला, कुछ मीठा चाहिए। उसने चॉकलेट्स छायाओं की ओर फेंकी। छायाएं एक पल को रुक गई और सारी कैंडी की ओर लपक पड़ी। अब भागो, लीला चिल्लाई। तीनों भागे, पेड़ों से टकराते, शाखाओं से बचते हुए। टॉर्च की रोशनी अब खत्म हो गई थी, लेकिन वे तब तक भागते रहे जब तक जंगल के बाहर मैपलवुड में नहीं पहुंच गए।